हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर सो एज टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश रीडिंग स्किल, वोकेबलरी एंड ग्रामर। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को रीड करना हेडलाइन के साथ। हेडलाइन गोज लाइक दिस: 8 किल्ड, 8 मारे गए, एज क्योंकि बस कैचेज फायर, क्योंकि बस ने आग पकड़ ली। कैच यहाँ पर देखो CH पर ख़त्म है तो हमने क्या लगा दिया ES। सो हेडलाइन है, इंडेफिनिट टेंस में लिखी हुई है। तो 8 लोग मारे गए जब या फिर क्योंकि बस ने आग पकड़ ली। आफ्टर रैमिंग ट्रक, ट्रक से ज़ोरदार टक्कर के बाद। रैम का मतलब होता है टकरा जाना बड़े ज़ोरदार तरीके से। लोकेशन क्या है? इन दौसा, इस जगह में। ये थी हमारी हेडलाइन। इसमें आपको वर्ड याद करने हैं। पहला रैम मतलब होता है ज़ोरदार टक्कर मारना, टकरा जाना। दूसरा है कैच फायर, आग पकड़ लेना। बाकी टेंस अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये हमें ट्रांसलेशन बता रही है पैसिव वॉइस। यहाँ पर आप डाल सकते हो 8 वर किल्ड, 8 मारे गए। ये थी हमारी हेडलाइन, सिंपल। अभी इसके नीचे देखिए, इमेज के नीचे क्या लिखा है? द बस एनगल्फ्ड इन फायर। जो बस है वो आग की चपेट में आ गई। यहाँ पे बस के साथ आप लिख सकते हो वॉज। द बस वॉज एनगल्फ्ड इन फायर। एनगल्फ का मतलब होता है किसी चीज को चारों तरफ से घेर लेना, उस चीज को निगल लेना। तो आग ने भी बस को क्या किया? निगल लिया है। तो बस वॉज एनगल्फ्ड इन फायर, बस आग की चपेट में आ गई या फिर चारों तरफ से घिर गई बस। आफ्टर इट कोलाइडेड विद द ट्रक, एक ट्रक के साथ टकराने के बाद। इट यहाँ पर सब्जेक्ट है, कोलाइड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कोलाइड का मतलब होता है टकराना, और इट यहाँ प्रोनाउन का काम करेगा। तो ये बस ट्रक से टकरा गई उसके बाद, तो बस चारों तरफ से आग से घिर गई। इन दौसा में, इन राजस्थान, ऑन वेडनेसडे को। अब आ जाओ इसमें भी वर्ड मीनिंग पर। पहला है एनगल्फ इन फायर, आग से घिर जाना। दूसरा है कोलाइड, टकरा जाना। इसके बाद अब हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। और कल मैंने कुछ वर्ड मीनिंग अपडेट करे हैं, और वर्ड नंबर 1210 से लेकर 1240 तक। तो ये सारा चेक कर लेना आप न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली PDF के अंदर। और ये सारी PDFs मेरे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। तो सारी PDF, सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप गिवन है, तो चेक कर लेना। और इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अभी आ जाइए फर्स्ट पैराग्राफ पर। यहाँ लिखा है 8 persons वर किल्ड, 8 व्यक्ति मारे गए, एंड 24 इंजर्ड, और 24 घायल हुए। आफ्टर अ बस रैम्ड अ ट्रक, एक बस के ट्रक को टक्कर मारने के बाद। एंड और कॉट फायर, और इसने आग पकड़ ली। यहाँ पे बस सब्जेक्ट है, रैम्ड सेकंड फॉर्म आ गई, ऐसे ही कैच का सेकंड फॉर्म आ गया कॉट। एंड कंजंक्शन से हमने जोड़ दिया। ये वर्ब ऊपर बता रहा है पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन। तो 8 व्यक्ति मारे गए और 24 घायल हुए बस के ट्रक को टक्कर मारने के बाद, और इसने क्या किया? मतलब इसके आग पकड़ने के बाद। ऑन द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, इन राजस्थान दौसा डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के दौसा जिले में, अर्ली वेडनेसडे मॉर्निंग, तो बुधवार को सुबह सुबह। पुलिस सैड, पुलिस ने कहा। तो ये सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। तो ये जो आपको लैंग्वेज नज़र आ रही है इस न्यूज़ के अंदर, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है, लेकिन ये वो लैंग्वेज है जो आप सभी को आनी चाहिए, ठीक है। और जो हम लोग स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश यूज़ करते हैं, वो यही वाली लैंग्वेज है जो सिंपल है। और अगर आपको इस तरह की सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना नहीं आता, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ विद सच सिंपल वर्ड्स, देन आप लोग गलत ट्रैक पर हैं। सो यू नीड टू चेंज योर ट्रैक, राइट।
तो पहले ऐसी बेसिक इंग्लिश को अच्छा करें, उसके बाद ही हाई लेवल की तरफ बढ़ना चाहिए। इसमें वर्ड मीनिंग करेंगे। पहला किल्ड थर्ड फॉर्म, इंजर्ड यहाँ पर थर्ड फॉर्म, रैम टक्कर मारना, कैच फायर आग पकड़ना, और बाकी अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह। वर्ड मीनिंग सिंपल है। नाउ आवर सेकंड पैराग्राफ। दौसा एसपी पीयूष दीक्षित सैड, यहाँ के एसपी ने कहा 6 persons वर बर्न्ट अलाइव, 6 व्यक्ति जिंदा जल गए। वाइल जबकि, 2 डाइड जबकि 2 मर गए, ड्यू टू हेड इंजरीज सर में चोट के कारण। अनदर ऑफिशियल सैड अन्य जो दूसरा ऑफिशियल अधिकारी है उसने कहा ऑफ द 24 इंजर्ड, 24 घायलों में से 14 आर प्रेजेंटली अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, 14 का फिलहाल ट्रीटमेंट चल रहा है, उनका इलाज चल रहा है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ऑफ द 24, आप चाहते तो यहाँ पे दैट भी लगा सकते हो, नहीं तो आप यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमास डाल दो, फिर उनके एग्जैक्ट वर्ड कि वो प्रेजेंटली उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सिंपल। यहाँ पे ऊपर देखोगे तो वाइल कंजंक्शन का यूज हुआ। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। बर्न अलाइव जिंदा जल जाना, हेड इंजरीज सर पर चोट, इंजर्ड यहाँ पर इंजर्ड वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ऊपर जो आपने देखा था यहाँ ये वाला इंजर्ड, ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म था। अभी नीचे वाला एडजेक्टिव है। प्रेजेंटली मतलब फिलहाल प्रेजेंट में, अंडरगो ट्रीटमेंट इलाज का चलना, वाइल यानी कि दूसरी तरफ, जबकि ड्यू टू के कारण। इसके बाद है हमारा थर्ड पैराग्राफ। यहाँ लगा है डबल इन्वर्टेड कॉमास। ही सैड उसने कहा द बस वॉज हेडिंग टू इंदौर, बस जो है वो इंदौर जा रही थी। अब देख रहे हो हेडिंग टू, जब आप किसी हेड कहाँ है, जहाँ आपका हेड होगा वहीं तो जाओगे, तो आपका हेड किस तरफ है ये दिखाने के लिए, मतलब किधर जा रही थी बस ये दिखाने के लिए हेड यूज किया गया है। एंड टू बता रहा है एग्जैक्ट कहाँ जा रही थी, इंदौर जा रही थी। अगर इंदौर की तरफ जा रही होती, इंदौर ना जा रही होती बट उसकी डायरेक्शन में जा रही होती, तो हम टूवर्ड लगाते, हेडिंग टूवर्ड्स। तो बस जा रही थी इंदौर फ्रॉम ऋषिकेश, ऋषिकेश से। When it collided जब वह टकराई, विद अ ट्रक एक ट्रक के साथ, मूविंग अहेड ऑफ इट जो इसके आगे चल रहा था, ऑन द एक्सप्रेसवे पर। अब यहाँ पर आप डाल सकते थे कौन सा ट्रक, हम लिखते विच वॉज मूविंग अहेड जो आगे चल रहा था, ऑफ इट इसके। नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ द कोलिजन, ये जो टकराव है इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो असर है, प्रभाव है, कह रहे हैं इस इम्पैक्ट ने क्या किया कोलिजन के, ट्रिगर्ड अ फायर, आग को ट्रिगर कर दिया, आग को पैदा कर दिया। इन शॉर्ट कहें तो ये जो टकराव है, कोलिजन है, इसकी वजह से आग लग गई। इन बोथ व्हीकल्स, दोनों व्हीकल्स में। इससे हुआ क्या, फिर कोमा डाल के बता रहे हैं, कोजिंग पैनिक, जिससे हड़बड़ी मच गई, अमंग द पैसेंजर्स, यात्रियों के बीच, मतलब उनको पैनिक हो गया और भागा दौड़ी मचाने लगे। ये हमारा लेसन है कॉज एंड इफेक्ट का लेसन, वीडियो नंबर 275 के आसपास। ये वैन ऊपर जो देख रहे हैं ये हमारा कॉम्बिनेशन है, पास्ट कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ द कोलिजन सारा सब्जेक्ट, ट्रिगर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नाउ वोकैबुलरी। हैड टू कहीं जाना, कोलाइड टकराना, और फिर आ गया अहेड ऑफ किसी चीज़ के आगे, इम्पैक्ट इज प्रभाव, ट्रिगर किसी चीज़ को पैदा करना, कोलिजन इज टकराव जो कि नाउन का काम करेगा, एंड कॉज पैनिक हड़बड़ी का कारण बनना या हड़बड़ी पैदा कर देना। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। चैन सिंह कौन है ये, अ डॉक्टर एट द दौसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इसमें ये एक डॉक्टर हैं। तो इन व्यक्ति ने सैड कहा
6 persons were burnt beyond recognition. 6 जो व्यक्ति हैं वर बर्न्ट वो जल गए, बियॉन्ड रिकॉग्निशन यानी कि पहचान से परे, मतलब इस तरह से जलें कि उसकी पहचान करना अब आप देख के पहचान ही नहीं सकते उनको, इसलिए बियॉन्ड रिकॉग्निशन, पहचान से परे। जैसे होता है ना बियॉन्ड इमेजिनेशन, मैं बोलता हूँ यू आर बियॉन्ड इमेजिनेशन, मतलब तुम्हारा तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तुम तो समझ से परे ही हो। तो ऐसे बियॉन्ड रिकॉग्निशन, पहचान से परे। तो 6 जल गए, मतलब इतने जल गए कि उनकी पहचान भी नहीं पॉसिबल है। एंड देयर डीएनए सैम्पलिंग विल बी डन, और उनकी जो डीएनए के नमूने की जो जांच है, डीएनए सैम्पलिंग मतलब डीएनए का जो नमूना है, विल बी डन, तो वो किया जाएगा। टू असरटेन, पता लगाने के लिए, देयर आइडेंटिटीज, उनकी पहचानों को। नाउ वोकैबुलरी, बियॉन्ड रिकॉग्निशन, पहचान से परे यानी कि आप पहचान ही नहीं सकते हो। सैम्पलिंग मतलब नमूना। डन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है जो बता रहा है हमें, देखो विल बी डन, पैसिव वॉइस, फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर बहुत प्यारा वर्ड है नेक्स्ट, असर्टेन, बहुत बार कर चुके हैं, मतलब पता लगाना। आइडेंटिटीज इज पहचान। और टेंस की बात करें तो ये सैम्पलिंग जो है डीएनए सैम्पलिंग ऑब्जेक्ट हो गया। डन आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल भी हमें बता रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, गवर्नर हरि भाऊ बगाड़े, ये जो है चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा, दूसरा ये व्यक्ति। देन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, तीसरे ये व्यक्ति। एंड सेवरल अदर लीडर्स, और कई अन्य जो नेता हैं। तो ये सब ने क्या किया, एक्सप्रेस्ड ग्रीफ, दुख जताया, ओवर द इंसिडेंट, घटना पर। ये आ गया हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट। वोकैबुलरी साथ साथ करो। एक्सप्रेस ग्रीफ, ग्रीफ होता है बहुत ज़्यादा दुख, जब कोई लव्ड वन चला जाता है, बहुत कुछ घटना घट जाए अप्रिय, देन वी यूज ग्रीफ। फिर ओवर आता है को लेकर, इंसिडेंट इज घटना। नेक्स्ट इज अ वुमेन फ्रॉम इंदौर सैड, इंदौर से एक जो औरत है उसने कहा, और हॉस्पिटल में। अब ये रहे उसके एग्जैक्ट वर्ड्स, इसने बोला माई डॉटर सफर्ड इंजरीज, मेरी जो बेटी है उसको वो घायल हुई है, उसको चोटें आई हैं। इन द क्रैश, क्रैश में, इस दुर्घटना में। वाइल, जबकि। माई हस्बैंड इज स्टिल मिसिंग, मेरे जो हस्बैंड है वो अभी भी मिसिंग है, गायब है। मिसिंग यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा। एंड सफर इंजरीज, चोट लगना। अनदर विक्टिम सैड, जो अन्य पीड़ित है उसने कहा, विक्टिम होता है पीड़ित जिसके साथ कुछ दुर्घटना घटी है। अब ये इसके वर्ड्स थे यहाँ से बिल्कुल नीचे तक। इसने कहा मी, माई सन एंड माई वाइफ, मैं, मेरा बेटा और मेरी वाइफ। अगर आपको एग्जैक्ट इंग्लिश में अगर मतलब एग्जैक्ट वर्ड चाहिए इधर, तो यहाँ मी की जगह आए आएगा, ठीक है। लेकिन ये किसी के कहे हुए शब्द है इसलिए उन्होंने मी लिख दिया, बट यहाँ आए आता है सब्जेक्ट में हमेशा। तो मैं, मेरा बेटा, मेरी वाइफ वर स्लीपिंग, सो रहे थे। व्हेन, जब। द बस सडनली क्रैश्ड इनटू अ ट्रक, जब बस अचानक से ट्रक में जा घुसी। और कौन सा ट्रक, मूविंग अहेड, जो आगे चल रहा था, ऑफ इट, इसके। ये हमारा है फ्यूचर पास्ट कॉम्बिनेशन। वी वर सीटेड, हम बैठे हुए थे। सीटेड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। सो वी वर सीटेड, हम बैठे हुए थे। जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, ड्राइवर के जस्ट पीछे। एंड और आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इफ़ ही डोज्ड ऑफ, कि क्या वो सो गया था। डोज ऑफ का मतलब होता है झपकी लेना, जैसे अचानक से एकदम झपकी लग जाती है आपको, आप बैठे हुए आपको नींद आ रही है, दैट इज कॉल्ड डोज ऑफ, राइट। डोजिंग लेना, ठीक। ऑफ लगा दिया साथ में, मतलब छोटी सी झपकी होती है। सीटेड इज बैठा हुआ, जस्ट बिहाइंड इज बिल्कुल पीछे। क्रैश इनटू समथिंग, किसी चीज में क्रैश हो जाना, टकरा जाना। विक्टिम पीड़ित, मिसिंग इज गायब, सफर इंजरीज चोट लगना। देन वाइल, जबकि। स्लीपिंग यहाँ पे सोना आ गया। एंड मूव अहेड ऑफ समथिंग, किसी चीज से आगे चलना। नेक्स्ट वन, द इम्पैक्ट थ्रू माई वाइफ आउट ऑफ द विंडो, ये जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, इसने थ्रू फेंक दिया,
थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रू। किसको फेंका? माय वाइफ को। कहाँ पे फेंका? आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर। एंड और शी गॉट स्टक, वह फंस गई। शी सब्जेक्ट, गेट स्टक सेकंड फॉर्म है, मतलब होता है फंसना। तो वह फंस गई ऑन द साइड ऑफ द बस, बस के साइड में। दैट सून कॉट फायर, जिसने तुरंत आग पकड़ ली। यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है बस के लिए। भाई कौन सी बस? कह रहे हैं दैट जिसने कॉट फायर, आग पकड़ ली। सून जल्द, सून एडवर्ब है, कैच फायर का हो गया कॉट फायर सेकंड फॉर्म, दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। शी वॉज बर्न्ट अलाइव, वह जिंदा जल गई। इन फ्रंट ऑफ माई आईज, मेरी आंखों के सामने। सो इट इज़ अ हार्ट रेंचिंग इंसिडेंट। हार्ट रेंचिंग मतलब दिल को दहला देने वाला। सो दिस वॉज अ हार्ट रेंचिंग इंसिडेंट, but nobody can stand in front of God's decision. We need to accept the reality. So the next paragraph, one of the two persons, दो व्यक्तियों में से जो एक है, has been identified, तो इस एक व्यक्ति की पहचान की गई है as धर्मेंद्र, धर्मेंद्र के रूप में। और कौन दो व्यक्ति? कह रहे हैं who died, जो मर गए। किस चीज से? ऑफ हेड इंजरीज, सर में चोट लगने से। हु यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन भी है, डाई का सेकंड फॉर्म डाइड। ये हमारा एक लेसन था, डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, डाई बाय, वो पूरा लेसन है। यहाँ देखो आज ऑफ लगा हुआ है। तो दो व्यक्तियों में से एक, कौन दो व्यक्ति? जो मर गए हेड इंजरीज की वजह से, तो उसमें से एक की पहचान कर ली गई है। हैज़ बीन हमें बता रहा प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, धर्मेंद्र के रूप में। एज मतलब के रूप में। वाइल जबकि, यानी कि दूसरी तरफ, द आइडेंटिटीज ऑफ द अदर्स, अन्यों की जो पहचान, बाकियों की जो पहचाने हैं, आर बीइंग असर्टेन्ड, उनका पता लगाया जा रहा है, मतलब उनकी पहचान की जा रही है। आइडेंटिटीज ऑब्जेक्ट हो गया, असर्टेन्ड या वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, बीइंग लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। तो पहचान जो है उसको पता लगाया जा रहा है, असर्टेन किया जा रहा है। एडिशनल एसपी शंकर लाल सेड, तो इन्होंने कहा। वोकैबुलरी पहला है आइडेंटिफाई, पहचान करना, फिर असर्टेन, पता लगाना। हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट पैराग्राफ, फायरमैन जो दमकल कर्मी है। फायरमैन कौन? दमकल कर्मी, जो फायर ब्रिगेड चलाते हैं। पुलिस एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन है, तो ये सारे के सारे जो लोग हैं। कैरिड आउट द रेस्क्यू ऑपरेशन, इन्होंने बचाव अभियान किया। कैरी आउट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। कैरी आउट इज अ फ्रेजल वर्ब विच मीन्स किसी चीज को अंजाम देना या करना। तो इन्होंने जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, बचाव अभियान है, तो इसको किया या बचाव अभियान चलाया। आफ्टर ब्रिंगिंग द फ्लेम्स अंडर कंट्रोल, जो फ्लेम्स है, आग की लपटें हैं, उनको नियंत्रित करने के बाद, मतलब उन पर कंट्रोल करने के बाद। ही सेड, उसने कहा। वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। फायरमैन दमकल कर्मी, आग बुझाने वाले। एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रशासन, लोकल इज स्थानीय। कैरी आउट इज अंजाम देना, रेस्क्यू ऑपरेशन बचाव अभियान। ब्रिंग समथिंग अंडर कंट्रोल, किसी चीज को नियंत्रण में लेकर आना, कंट्रोल पा लेना। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट पैराग्राफ, एन 8 मेंबर कमेटी, एक 8 सदस्यों वाली जो कमेटी है, समिति जो है। कमेटी या नाउन का काम करेगा, 8 मेंबर जो है एडजेक्टिव का काम करेगा, एन लगा दिया आर्टिकल। तो एक 8 सदस्यों वाली जो समिति है, कमेटी है, वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, इसको बनाया गया, गठित किया गया। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है गठित करना। तो इस कमेटी को किसने बनाया हमें नहीं पता, इसीलिए ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस। और ये जो कमेटी है ये सारा काम करेगा ऑब्जेक्ट का। तो इस 8 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया गया टू प्रोब, जांच करने के लिए। किस चीज़ की जांच? द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द एक्सीडेंट। सर्कमस्टेंसेस मतलब परिस्थितियाँ, और कैसी परिस्थितियाँ? लीडिंग टू, जो ले गई एक्सीडेंट की तरफ, मतलब एक्सीडेंट जिन चीज़ों की वजह से हुआ, ऐसी परिस्थितियाँ जो है, तो उनकी जांच के लिए इस कमेटी का गठन किया गया। ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा। द कमेटी, ये जो कमेटी है
हैज़ बीन टास्क्ड, तो इस कमेटी को टास्क दिया गया है, इसको कार्य सौंपा गया है, असाइन किया गया है। तो टास्क के साथ विद लगता है कि भी आपको अगर ये बताना भी क्या काम दिया गया है तो आप विद लगाओ, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है। तो कमेटी जो है तो इसको सौंपा गया है, क्या सौंपा गया है, टास्क विद कंडक्टिंग अ डिटेल्ड प्रोब, जो विस्तृत जांच है, मतलब फुल डिटेल में जो जांच है तो वो ये विस्तृत जांच करने का काम इनको सौंपा गया है। एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट, और इनसे सबमिट करने के लिए कहा गया रिपोर्ट को। वैसे यहाँ पर भी आईएनजी लगाना चाहिए, ठीक है, सबमिटिंग, क्योंकि देखो जब टास्क दिया गया है उसको टास्क क्या दिया है भी आप कंडक्ट करो और क्या करो, सबमिट करो, तो फिर दोनों के साथ आईएनजी यहाँ पर बनता है। और किसको सौंपनी है रिपोर्ट, टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जिला प्रशासन को, एट इट्स अर्लीस्ट, शीघ्र अतिशीघ्र, जितना जल्दी हो सके। नाउ वोकैबुलरी, कमेटी समिति, कॉन्स्टिट्यूट इज गठित करना, बनाना, फॉर्म करना, सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियां, लीडिंग टू जो चीज किसी को कहीं पर लेकर जाती है, प्रोब इज जांच, और हमने बीच में ये छोड़ा, देखो कमेटी कौन सी कमेटी, कह रहे कॉन्स्टिट्यूटेड बाय डोसा कलेक्टर सौम्या झा, तो ये कमेटी जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसको गठित किया गया इनके द्वारा, तो ये जो कमेटी है हैज़ बिन टास्क्ड विद, उसको सौंपा गया है काम, कैसा काम, कंडक्टिंग अ डिटेल्ड प्रोब, एक डिटेल्ड यानी कि विस्तृत जांच करने का काम, और सबमिट करने का इसके रिपोर्ट को, और किसको करनी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और कब करनी है, एट इट्स अर्लीस्ट, जितना भी जल्दी हो सके। और बाकी अब आप चाहो तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, और जो मैंने कल वीडियो में पीडीएफ में वर्ड अपडेट करे हैं तो इनको जरूर वॉच करना, पढ़ लेना अच्छे से। 1210 से 1240 30 वर्ड ऐड करें हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।